5 भाभियों की एक प्रेग्नेंट ननद। पूरा मेज खाने से भरा हुआ था। सुषमा देवी अपने 5 बेटों और इकलौती बेटी प्रेरणा के साथ नाश्ते की मेज पर बैठी थी। तभी प्रेरणा अपने सामने रखी खाने से भरी प्लेट को घूरते हुए अपनी भाभियों पर चिल्ला पड़ती है। ये कैसा अतरंगी खाना बनाया है आप 5 ने? आप सब अच्छे से जानती हो कि मुझे बैगन का भरता बिल्कुल नहीं भाता, फिर भी जानबूझकर हर दूसरे दिन बैगन की बलि चढ़ाती रहती हो। मुझे खाना ही नहीं है। हाँ, ये है प्रेरणा, 5 भाइयों की इकलौती बहन। इसलिए अपने इकलौते होने के कारण वह हर दिन खाने पीने से लेकर पहनने ओढ़ने के पीछे भी हजारों नखरे दिखाया करती। इस रूखे रवैये को देखने के बावजूद उसकी 5 भाभियां उस पर जान छिड़कती थी। तुम 5 के लाड प्यार ने इसे बिगाड़ कर रख दिया है, इसीलिए सर चढ़कर नाचने लगी है ये लड़की। कोई बात नहीं सासू माँ, एक ही तो ननद है हमारी और भाभियों के आगे ही तो नखरे दिखाएगी। 5 भाभी अपनी नखरीली ननद को मनाने पर बातचीत करती हैं। प्रेरणा अपनी 5 भाभी से रूठ गई है, अब उसे कैसे मनाएं? सिंपल है, हमारी नखरीली ननद को मनाने का रास्ता उसके पेट से होकर गुजरता है। उसे उपासना के हाथों की भरवा भिंडी पसंद है, अगर वो बन जाए तो समझ लो बात बन गई। 5 भाभी अनुराधा, उपासना, वैशाली, भव्या और संध्या भरवा भिंडी बनाकर अपनी ननद के कमरे में परोसती हैं। ये देखो हमारी प्यारी ननद, तुम्हारी फेवरेट गर्मा गर्म भरवा भिंडी। अरे तुम खुश नहीं हुई? एवं कुछ भी आप आज मेरे लिए कोई चांद तारे तोड़कर नहीं लाई हो जो मैं खुशी से उछल पड़ूं। उफ, अब खड़ी क्यों हो? प्रेरणा, हमने तुम्हारे लिए इतने प्यार से खाना बनाया है, एक बार चेक कर तो बताओ। क्यों मेरी 5 भाभियों ने मेरे लिए अमृत का प्याला घोला है क्या, जिससे मेरा भाग्य बदल जाएगा? चलो चलो, जस्ट गेट लॉस। इस तरह घमंड में चूर प्रेरणा बेरुखी दिखाकर अपनी भाभियों को बाहर भगा देती है। समय यूं ही ढलता जाता है। 5 भाभियों का स्नेह नखरीली ननद को शय देने लगता है, जिसे प्रेरणा हर छोटी बड़ी बात के लिए अपनी भाभी को उल्टा जवाब देती है। तुम चारों ने नोटिस किया क्या, कुछ दिनों से हमारी ननद किसी से हंसकर बात नहीं कर रही? हमें माँ जी और अपने पति से बात करनी चाहिए। उसी शाम। हाँ कहो अनुराधा, तुम क्या कुछ कहना चाहती थी? आनंद, प्रेरणा अब शादी के लायक हो गई है, अब हमें उसके हाथ पीले कर देने चाहिए। मगर भाभी, लड़का भी तो ढंग का होना चाहिए। हमारी ननद ने खुद ही नंदोई ढूंढ लिया है, विवेक अब तो बस विदा ही बाकी है। इस तरह बड़े गाजे बाजे के साथ प्रेरणा और सुमित की शादी हो जाती है और ससुराल जाते वक्त प्रेरणा अपनी भाभियों को देख बुरा सा मुंह बनाकर बोलती है, हाँ, फाइनली आज आप 5 से पीछा छूटा। आज प्रेरणा बहू, हम माँ बेटे के छोटे से परिवार में तेरा स्वागत है। ननद के नखरे ससुराल के चौखट के बाहर ही छोड़ देना, क्योंकि अब तू इस घर की बहू है, तुझे ही घर की बागडोर संभालनी है। जी माँ जी। समय बीतता है जिसके साथ प्रेरणा ससुराल के कामों से ऊब जाती है। इसी बीच उसे पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है। उफ, ये बर्तन घिस घिस कर और चूल्हा चौके का पहाड़ जैसे काम से पीछा छुड़ाने का रास्ता मिल गया। कामचोर ननद अपनी प्रेगनेंसी का फायदा उठाकर मायके चली जाती है। अरे प्रेरणा, तुम अचानक यहाँ क्यों? अब क्या अपने ही मायके आने के लिए मुझे अपनी 5 भाभियों से इजाजत लेनी होगी? क्या हुआ, मुझे देखकर तुम 5 के चेहरे फीके क्यों पड़ गए? ऐसा कुछ नहीं है हमारी प्यारी ननद, हम भाभी हैं, तुम्हारे यहाँ आने से खुश क्यों नहीं होंगे? अपनी प्रेगनेंसी को ढाल बनाकर ननद अपने नखरे को नए सिरे से दोहराना शुरू करती है। भाभी, अरे ओ मेरी 5 भाभियों, कान में रुई ठूस रखी है क्या? क्या हुआ हमारी प्यारी ननद, कुछ चाहिए था क्या? अरे कब से चिल्ला रहे हो, मगर मेरी 5 भाभियों को अपनी ननद की पड़ी ही कहाँ है? अरे प्रेरणा, तुम प्रेग्नेंट हो, ऐसे में गुस्सा करना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है। ओ प्लीज संध्या भाभी, ज्यादा डॉक्टरी मत झाड़ो, मुझे कड़ी खाने की क्रेविंग हो रही, मेरे लिए खट्टे मट्ठे की चटपटी सी कड़ी बना दो। जो हुकुम हमारी प्यारी ननद। अपनी प्रेग्नेंट ननद के एक कहने पर 5 भाभी उसके लिए कढ़ी बनाकर परोसती हैं, मगर नखरीली ननद बिना नुस्ख निकाले कहाँ चुप बैठने वाली थी। तू, ये कैसी बेहुदा कढ़ी है? क्या हुआ प्रेरणा, कढ़ी पसंद नहीं आई? हम 5 ने इतने प्यार से खास तुम्हारे स्वाद को ध्यान में रखकर बनाया था। अब एक चीज बनाने में 36 हाथ लगेंगे तो यही होगा। एक पैसे की कड़ी नहीं बनाई, आप 5 ने सारा मजा किरकिरा कर दिया। क्या फायदा घर में 5-5 भाभी के होने का, जब मुझ प्रेग्नेंट ननद को अपना ही हाथ पांव चलाना पड़े। ननद अभी अपनी भाभी को खरी खोटी सुना ही रही थी कि उसके भाई दरवाजे से घर के भीतर घुसते हैं। अरे क्या हुआ, हमारी प्यारी बहन की आंखों में आंसू क्यों हैं?
देखिए ना भैया, पता नहीं मेरी पांचों भाभीियों को मुझसे क्या परेशानी है, मुझे जो भी खाने का मन कर रहा है जानबूझकर उसका स्वाद बिगाड़ देती हैं। अरे प्रेरणा, तुमसे हमारी कोई रंजिश बैर थोड़ी है जो हम ऐसा करेंगे, वो भी प्रेगनेंसी में। बस करो ये झूठी सफाई देना वैशाली। अगर आप पांचों से हमारी प्रेग्नेंट बहन की फरमाइश पूरी नहीं हो सकती तो साफ बता दो। जाने दीजिए भैया। इस तरह प्रेग्नेंट ननद अपने भाइयों को पांचों भाभीियों के खिलाफ भड़का देती है, जिस कारण सभी बहू के रिश्ते में मनमुटाव होने लगता है, जिसे देख पांचों बहू आपस में बात करती हैं। जिस ननद के हर नखरे और नाज उठाने में हमने कोई भी कसर नहीं छोड़ी, आज हमारे रिश्ते में रंजिश पैदा कर रही है। पता नहीं प्रेरणा ऐसा क्यों कर रही है। मुझे लगता है हमें अपनी नंद को उसके ससुराल भेज देना चाहिए। इसी सोच के साथ अगले दिन पांचों भाभी अपनी ननद प्रेरणा के पास आती हैं। क्या बात है, आप पांचों के पास कोई काम धाम नहीं है क्या जो सर पर खड़ी हो? प्रेरणा, हमें लगता है अब तुम्हें अपने ससुराल चले जाना चाहिए। लगता है मेरी पांचों भाभीियों मेरे भैया की दी वार्निंग आप भूल गई हैं। हमें सब याद है हमारी ननद, बस तुम ही अपनी भाभीियों के मान को मिटा चुकी, इसलिए हम ये नहीं चाहती कि हम ननद भाभी में नोकझोंक के नौबत आए, इसलिए तुम्हें ससुराल जाने को कह रही हैं। अपनी भाभीियों की बात सुनकर घमंडी ननद उन पर चीखने चिल्लाने लगती है। बस बहुत हुआ, तुम पांचों की बेतुकी बातों से मेरे कान पक चुके हैं। ये मेरा मायका है और मैं अपनी मर्जी की मालकिन हूँ। मैं यहाँ से टस से मस नहीं होंगी। आप पांचों की भलाई इसी में है। मेरी भोली भाभीियों, मुझसे पंगा मत लो। ऐसे ही दिन ढलते जाते हैं और प्रेरणा अपनी प्रेगनेंसी के 9वें महीने के पड़ाव में कदम रखती है। बहू, दफ्तर से आनंद का फोन आया था। आज रात पांचों घर नहीं आएंगे और मैं शर्मिला आंटी के घर रत जग्गे में जा रही हूँ। अपनी ननद का ख्याल रखना। जी माँ जी। अचानक उसी रात प्रेरणा को डिलीवरी का दर्द उठता है। माँ! ये तो प्रेरणा की आवाज है। संध्या, भव्या, वैशाली, उपासना, जल्दी बाहर आओ। क्या हुआ अनुराधा? प्रेरणा की डिलीवरी का दर्द शुरू हो गया है। मैं ऑटो वाले को देखती हूँ। माँ, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। अनुराधा अपनी ननद को सोफे पर बिठाकर उसका सर सहलाती है। घबराओ मत प्रेरणा, सब अच्छा होगा। कुछ ही देर में पांचों उसे लेकर अस्पताल आती हैं, जहाँ प्रेरणा एक बेटे को जन्म देती है। डॉक्टर, मेरी भाभी कहाँ है? अरे बड़ी खुश किस्मत है आप मिसेस प्रेरणा, जो ऐसी भाभी मिली है, वरना आज के मॉडर्न जमाने में ननद की इतनी फिक्र कहाँ कोई करता है। आप प्लीज मेरी भाभीियों को अंदर भेज दीजिए। अगले ही पल पांचों अंदर आती हैं, तभी ननद के आंखों में ठहरे आंसू बहने लगते हैं। भाभी, मुझे माफ कर दीजिए। आप सभी ने मेरे सभी नखरे उठाए और मैं घमंड में इतनी चूर हो गई कि आप पांचों की कदर नहीं की। मगर डिलीवरी के दौरान मेरे लिए आप सभी की फिक्र और छटपटाहट ने मेरी भटक खोल दी। अरे बस कर पगली, रुलाएगी क्या? ये वक्त खुश होने का है, आंसू बहाने का नहीं। अब तो ये पांचों मामी मुन्ने की मेहमान नवाजी करेंगी। इस तरह ननद भाभी के रिश्ते की खटपट मिट जाती है और प्रेरणा ननद के नाते को पूरी तरह समझ जाती है। ठंड में 5 बेटियों की बेबस माँ। जमुना की जिंदगी जैसे बनी ही दुख झेलने के लिए थी। वह अपनी 5 बेटियों के साथ एक बस्ती के भाड़े के घर में दिन काट रही थी। उस गरीब माँ के कंधों पर 5 बेटियों की भूख का भार सवार था। माँ, बहुत जोरों की भूख लगी है, कुछ खाने को बना दो ना। हाँ माँ, मुझे भी कुछ खाने को दे दो। अपनी बेटियों की भूख मिटाने के लिए जमुना घर में रखे राशन के डिब्बे टटोलने लगती है। मदद कर भगवान, कहीं किसी डिब्बे में थोड़ा राशन तो मिल जाए। अचानक जमुना एक डिब्बे के अंदर झांकती है, जहां थोड़े चावल देखकर उसकी आंखें चमक उठती हैं, मानो भगवान ने उस गरीब माँ की गुहार सुन ली हो। साग सब्जी तो है नहीं, काम करती हूँ, गीले चावल बना देती हूँ। जमुना जल्दी से चूल्हे पर चावल चढ़ा देती है और कुछ देर बाद वह पके हुए चावल अपनी चारों बेटियां मिश्री, मौली, पिंकी और जूही को परोसती है। ये लो मेरी बेटियों, खा लो। जमुना की 5वीं बेटी अंशिका सिर्फ 6 महीने की है। अभी जमुना की बेटियां खाना खा ही रही थी कि दरवाजे पर दस्तक होती है। जमुना, ओ जमुना, चल जल्दी से बाहर आ। अरे रघु भाई, आप यहाँ? चल जल्दी से खोली का भाड़ा दे। पिछले 5 महीने से मेरे घर का किराया पचा रही है। आज मैं अपनी पाई पाई वसूल करी जाऊंगा, समझी? रघु भाई, अभी पैसे का बंदोबस्त नहीं हुआ है, मुझे थोड़ी मोहलत दे दीजिए। ये सुनकर रघु गुस्से से दांत पीसता हुआ कहता है, मैं यहाँ तेरा दुखड़ा सुनकर अपने दांत खट्टे करने नहीं आया, बस बहुत तमाशा देख लिया तुम माँ बेटियों का। चलो निकलो अब यहाँ से। अरे ऐसा मत करो रघु भाई, मैं उस सर्द भरी रात में कहाँ जाऊंगी? झारखंड के जहन्नुम में जा, मुझे क्या।
इतने के बाद रघु दरवाजे पर ताले की चपत जड़कर चला जाता है। माँ, अब हम कहाँ जाएंगे? जहाँ राम जी ले जाएं। इस तरह उस गरीब माँ और उसकी 5 बेटियों के सर से एक ही झटके में छत छिन जाती है। जमुना का जीवन जैसे बना ही दुख झेलने के लिए था। बचपन में माँ का आंचल छीन गया और जब शादी हुई तो ससुराल में सौतेली सास का सताव सहना पड़ा और जीवन के बीच मझधार में पति की अचानक हुई मौत ने उसे तोड़ कर रख दिया था। मगर अभी 5 बेटियों की परवरिश के बगैर इस गरीब माँ को आंख मूंदने की इजाजत कहाँ थी। माँ, भी और कितनी दूर चलना है? मुझे ठंड लग रही है। हाँ माँ, मेरे भी पाँव दुख रहे हैं। बस मेरी बेटियों, थोड़ी दूर और। उस गरीब माँ की बेटियां उसके पीछे पीछे आगे बढ़ने लगती हैं। तभी आसमान में जोरों की बिजली कड़कती है, जिसे देखकर 10 साल की पिंकी बोलती है, देखो माँ, पूरा आसमान बरसाती बादलों से भरा हुआ है। हाँ पिंकी, हमें जल्दी जल्दी पाँव बढ़ाना होगा। कुछ दूर आने के बाद मिश्री और मौली की नजर एक बंद कारखाने के आगे पड़े छतनुमा छप्पर पर टिक पड़ती है। तभी दोनों बहनें ठंड से टिटुरती हुई कहती हैं, वो देखो माँ, वो जगह बिल्कुल खाली और महफूज है, वहीं चलते हैं। जमुना अपनी 5 बेटियों को लेकर उस जगह पर आ जाती है। तभी तेज तूफान के साथ मूसलाधार बरसात शुरू हो जाती है और ठंडी हवाओं से इन बच्चियों के दांत बजने लगते हैं। माँ, मुझे वो बहुत ज्यादा ठंड लग रही है, मुझे अपने आंचल में छुपा लो ना। हे भगवान, ये फर्श तो बर्फ की तरह ठंडा है, उस पर ये सर्द भरी हवाएं रुकने का नाम नहीं ले रही। कैसे बचाऊं मैं अपनी बेटियों को? अचानक जमुना की नजर कोने में पड़े पुलों पर पड़ती है। वह झटपट से सूखे पुले का बिछौना लगा देती है। 5 बेटियां चैन की नींद सो जाती हैं, मगर जमुना सारी रात जागती रह जाती है और देर सवेर उसकी आंख लग जाती है। सुबह होने पर कारखाने का मालिक जमुना को जगाता है। अरे ओ औरत, अरे औरत ओ, अरे ओ औरत, जाग। आवाज सुनकर जमुना झुंझला कर उठती हुई हाथ जोड़कर खड़ी हो जाती है। अरे ओ बंजारन औरत, ये मेरे कारखाने के किवाड़ के आगे डेरा जमाई क्यों बैठी हुई है? तेरा कोई घर बार नहीं है क्या? नहीं अंकल, घर तो रघु अंकल ने छीन लिया। अब हमारी माँ और हम 5 बेटियां बेघर है। 5 साल की जूही के मुंह से उभरते हुए शब्द सुनकर हरिशंकर का दिल पसीज पड़ता है। माफ करना साहब जी, बच्ची है, कुछ भी बोल गई। चलो मेरी बच्चियों। उस गरीब माँ की गोद की बेटी दूध के लिए बिलखे जा रही थी। तभी हरिशंकर उसे रोकते हुए कहता है, जरा ठहरो, तुम जाओगे कहाँ? जहाँ राम जी ले जाएं। देखो बाहर बर्फबारी हो रही है, चाहो तो अंदर मेरे अनाज के गोदाम में रह लेना, क्योंकि तुम्हारी बेटियों के तन पर यह फटा पुराना कपड़ा है। बड़े से बड़ा शूरवीर भी ठंड से थरथराता है। अब पल भर के भीतर कुल्फी जम जाएगी। इनकी गोदाम में रहने के बदले साफ सफाई कर देना, बस चोरी चकारी मत करना। वैसे तो शक्ल से शरीफ दिखती हो। इस तरह गरीब माँ और उसकी 5 बेटियों को हरिशंकर के अनाज गोदाम में पनाह मिल जाती है। गोदाम के अंदर का तासीर दिन की हल्की धूप में तो गर्म रहता, मगर सांझ ढलते सर्द भरी हवा खिड़की चीरती हुई अंदर चली आती। ऐसे ही दिन बीतते चले गए, मगर पूस की ठंडी पुरवाई सहना अभी बाकी था। उस रात सर्दियों ने कई सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया था। जमुना की 5 बेटियों के हाथ पांव ठंडे पड़ चुके थे, साथ ही सभी के रोंगटे खड़े हो चुके थे। भगवान, अब मैं क्या करूं? आज तो ठंड बहुत ही ज्यादा है, मेरे भी हाथ पांव सुन्न हो रहे हैं। मैं एक अकेली माँ अपनी 5 बेटियों की इस फटे आंचल में कैसे लुकाऊं? कोई तो रास्ता दिखा, वरना ये ठंड का कहर मेरी कोख के फल को निगल जाएगी। इसके साथ उस बदनसीब माँ की आंखों में बहते आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। तभी उसे गोदाम के कोने में खाली पड़ी बोरियों की ढेरी दिखी। जूट की बोरियां? इससे मैं अपनी 5 बेटियों के लिए सर्दी के स्वेटर बना सकती हूँ। अपनी बेटियों को ठंड से बचाने के लिए उस गरीब माँ के हाथ मानो मशीन से भी तेज दौड़ने लगे। उसने झट से उन बोरियों के तह से अपनी 5 बेटियों के लिए स्वेटर तैयार करके उन्हें पहना दिया। बेटियों ने जमुना की इस कला की जमकर तारीफ की। अरे वाह माँ, ये बोरी का स्वेटर तो बहुत ही गर्माहट दे रहा है। आपके हाथों बनाई स्वेटर के आगे तो मॉल के महंगे से महंगे शॉल स्वेटर भी फीके पड़ जाए।
ऐसे ही दिन गुजरते गए। उस बोरी के स्वेटर से जमुना ने ना सिर्फ अपने शरीर बल्कि अपनी बेटियों को भी ठंड के कहर से बचाया, मगर पेट की आग बुझाने के लिए उसे मेहनत तो करनी ही थी। हरिशंकर भाई जी, आज से अनाज के ट्रक मैं खाली करूंगी। बदले में जो पैसे बने आप मुझे देना, ताकि मेरी बेटियों को भरपूर खाना मिल सके। ठीक है, मुझे क्या परेशानी है। जो दाम कोई और ले जाता है उसे तुम्हारी 5 बेटियों का पेट पल जाएगा। समय गुजरता गया। फिर एक दिन हरिशंकर के साथ उसका भतीजा जैकी गोदाम घूमने आया। उसने जमुना और उसकी 5 बेटी के शरीर पर जब बोरी का बना स्वेटर देखा तो जमकर तारीफ की। अरे वाह, ये बोरी का बना स्वेटर तो बड़ा ही सुंदर है। जमुना को लगता है कि जैकी उनकी गरीबी का मजाक उड़ा रहा है, इसलिए वह कहती है, क्या करूं साहब, ठंड का महीना है, मुझ गरीब माँ के पास इतने पैसे नहीं कि मैं अपने 5 बेटी को मुलायम ऊन के नर्म स्वेटर पहनाऊं, इसलिए बस इस बोरी के स्वेटर से बेटियों को बचा रही हूँ। अरे आंटी जी, मैं एक फैशन डिजाइनर हूँ। अगर ये बोरी का बना स्वेटर मेरे ब्रांड में शामिल हो जाए तो बाजार में बवाल मचा देगा। बस आप मेरे लिए ये स्वेटर बनाएंगी, मैं आपको हर महीने 50,000 रुपए महीने दूंगा, जिससे कि आप अपनी 5 बेटियों की परवरिश बेहतर तरीके से कर पाएं। जमुना को खुद पर भरोसा नहीं होता कि जो बोरी का स्वेटर उसने ठंड में अपनी बेटियों के बचाव के लिए बनाया था, आज उसी बोरी के स्वेटर से उसे बेरोजगारी और गरीबी के गड्ढे से निकलने का मौका मिल गया। उस दिन के बाद से जमुना जैसे रातों रात छा गई। उसके बनाए स्वेटर से जैकी ने जमकर सुर्खियां बटोरी। आखिर उस माँ ने गरीबी को मात दे ही दी।